कोविड एक ख़तरनाक चीज़ है और जितना हम गुफ्तगू करते हैं शायद लोगों को यकीन नहीं रहता कि कोविड जो है वो इतना ख़तरनाक है। और जब कोविड पकड़ लेता है तो इंसान की जान निकल ही जाती है, फिर दुआओं के तहत ही और आप डॉक्टर्स के तहत ही बंदा निकल सकता है, अदरवाइज़ कोई चांस नहीं है। हम जिस जगह इस वक्त डॉक्टर साहब खड़े हुए हैं, यहाँ से आगे बढ़ने के लिए कौन कौन से रास्ते हमारे पास डॉक्टर साहब मौजूद हैं? एहतियात करना, हाथ धोना, मास्क लगाना, रश में ना जाना, घरों पे मेहमानों को ना बुलाना, इसके अलावा आप क्या देख रहे हैं पिक्चर पाकिस्तान में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फैसल आपका, और मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि आप सेहतियाब होकर दोबारा आपने अपनी तमाम एक्टिविटीज़ शुरू की हैं। और मैं समझता हूँ कि आपने ज़रूर ये तजुर्बा किया होगा कि कोविड में बीमारी में आदमी को क्या होता है और क्या फीलिंग्स होती हैं और किस तरह से कुदरत अल्लाह ताला याद आता है, क्योंकि मैं खुद भी इससे गुजर चुका हूँ। अल्लाह ताला आपको सेहत दे और मज़ीद आगे आपको प्रोटेक्ट करे मज़ीद किसी आफत से, और तमाम लोगों को इस बीमारी से, ख़ासकर कोविड से बचा के रखे, हमारे तमाम भाइयों को, बहनों को। आपका जो बेसिक सवाल है, इसके अंदर सिर्फ एक आंसर सिंपल सा ये है कि देखें, SOPs को फॉलो करना है और वैक्सीन लगाना है। सिर्फ दो काम करें जो आगे का लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए हुकूमत का भी और आवाम का भी, कि सख्ती से SOPs पे अगर हम अमल दरामद करेंगे तो आप समझ लें कि जिस तरह मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आपने तिजारत करनी है, आपने अगर कारोबार करना है, आपने अगर तालीम जारी रखना है, आपने अपने रोज़मर्रा के जो काम है उसको जारी रखना है, तो सख्ती के साथ आप SOPs पे अमल करें और ये तमाम चीज़ें जारी रखें। और इसकी मिसाल दुनिया में मौजूद है। लोग कहते हैं कि जी रमज़ान में तो सऊदी अरब खुला हुआ है, तो फला खुला हुआ है, इसलिए खुला हुआ है कि वहाँ पर अगर आपने गलती की तो आपको 5,000 दरहम उसी वक्त, और वहाँ कानून ये है कि आप उसी वक्त जुर्माना होगा। 5,000 रियाल बिल्कुल उसी वक्त। और वहाँ ये सिस्टम ये है कि अगर आप घर से जब निकलते ही मास्क के साथ निकलेंगे, अगर आपको कहीं तस्वीर में नजर आ गए कि बगैर मास्क के आप घर से निकले, तो आप पे तो इस तरह की हुकूमत को भी सख्ती करनी पड़ेगी और आवाम को भी समझना पड़ेगा कि हम अगर कारोबार चलाना चाहते हैं तो SOPs पे अमल करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट वैक्सीनेशन का है कि वैक्सीनेशन जो भी अवेलेबल है उसको जरूर अवेल करें, जरूर वैक्सीनेट कराएं, अपने को भी, अपने पूरे घर वाले को, जैसे हुकूमत डायरेक्शन देती है। मैं तो हुकूमत से बार बार कहता हूं कि ये एज लिमिट खत्म करें, वॉक इन करें, लोग आए। बल्कि बहुत सारे लोगों के पास बच्चों को भी लगाएं, मौजूद नहीं, बच्चों को तो नहीं लगाएं, अभी तक तो नहीं, लेकिन जो 18 साल से ज्यादा उम्र के जितने भी लोग हैं उसमें कोई पाबंदी नहीं लगाएं, सबको लगाएं। और ऐसे लोग हैं फैसल, अभी मैं ये आपके तवज्जुह से हुकूमत से कहना चाहता हूं, ऐसे लोग हैं जिनके पास शनाख्ती कार्ड मौजूद नहीं है, उनको भी लगाएं। वो बेतहाशा लोग हैं। तो हमारा मकसद सिर्फ ये है कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं उन सबको वैक्सीनेट किया जाए, चाहे किसी तरीके से भी। और उसका तरीका यही है कि आप लोगों को बुलाएं सेंटर में और उनको कंफर्म करें कि ये हमारा शहरी है, बिल्कुल ठीक है, इसने यहीं पे रहना है, तो उसको वैक्सीनेट करें। तो ये दो काम करें। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान से जितनी जल्दी हम वैक्सीनेट करेंगे लोगों को, जितनी जल्दी कोरोना से छुटकारा हासिल करेंगे। बिल्कुल सही। डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ साहब, आप चूंकि इंस्ट्रक्टर हैं, कोविड के पेशेंट को समझाते हैं, घर पर रहते हैं, मेरी मुलाकात चूंकि आपसे हुई नहीं तो मैं आपसे भी वो सारा मालूमात देता और कोशिश करता कि मेरे इलाज के सिलसिले में आपका भी इनपुट हो। डॉक्टर कैसर सज्जाद को कोविड हो चुका, आपको भी कोविड हो चुका, मुझे भी हो चुका, 3 लोग प्रोग्राम में उनको हो चुका। जिन डॉक्टर हजरात से मैंने मदद ली, डॉक्टर कामरान पाशा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डॉक्टर, नहीं आते टीवी पर, बहुत रिक्वेस्ट की नहीं आते हैं टीवी पर, उन्हें भी कोविड हो गया। बहुत सारे डॉक्टर्स को हुआ, बहुत सारे और लोगों को हुआ। इंडिया के अंदर 140 के करीब सहाफ़ी, एंकर्स जहाँ बहक हो गए, इंतकाल हो गया उनका कोविड की वजह से। इतना ख़तरनाक किस्म का है ये। हम बहुत ईजी लेते हैं, अभी भी बहुत ईजी। मैं चिढ़ना शुरू हो गया हूँ अपने सिस्टम में देखकर। मास्क नहीं लगा रहे हैं, हाथ से हाथ मिला के खड़े में, ईद पे झप्पियाँ पा रहे हैं, लोगों को कोई एहसास नहीं है बिल्कुल भी। किस तरह आप गाइड करेंगे? पहले तो गाइडेंस एक ही है कि SOPs अंदर दिल से दिमाग में है। एक चीज़ फैसल आपको बात बताऊं, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है
कि आप एक एग्जांपल लेते हैं, जब एक बंदा सफ़र कर रहा होता बाइक पे, हेलमेट नहीं पहनता हमारे यहाँ, वो क्यों नहीं पहनता? वो कहता है यार कि जो होगा हो जाएगा, अल्लाह बड़ा है, सफ़र की दुआ पढ़ लेंगे हो जाएगा। लेकिन स्टिल एक्सीडेंट्स होते हैं, जान से जाते हैं, हड्डियाँ टूट जाती हैं, क्रैशिंग सिम्टम्स ज़्यादा हैं, और हम डेली बेसिस पे चीज़ें देख रहे होते हैं। दूसरा, जिसके घर में होता है उसकी नस्ल तर नस्ल याद रहती है उसको। इसी तरह कोविड है, आपको हो गया, मुझे याद है कि यार मुझे हुआ है, स्टिल आई हैड अ फीवर और मैं क्वारंटाइन था 14 डेज़, बट स्टिल मेरे नज़दीक सबसे पहले मेरी मदर डॉक्टर बिल्किस जो गायनोकोलॉजिस्ट हैं, पेशेंट से लगा, आया कि उन्होंने बहुत SOPs का ध्यान रखा, पेशेंट से लग गया, रूम में आई, पेशेंट से लग गया। स्टिल हम अवॉइड नहीं कर सकते पेशेंट, ज़्यादा खतरे में होते हैं, ज़्यादा खतरे में होते हैं, लेकिन स्टिल आपने जिस तरह कहा कि आपने एहतियात रखी और हो गया, ये स्टिल इट्स एन अनयूजुअल चीज़ कि सडनली किसी वक्त किसी तरह भी हो जाए और घुस जाए अंदर। और इस कोविड को जो नाम दिया जाता है ना, वो कहते हैं हैप्पी हाइपोक्सिया, जिसमें ऑक्सीजन सैचुरेशन अचानक गिरती है और सडनली आपको पता ही नहीं चलता कि ये वेरिएंट काम क्या करता है, सडनली आपको डैमेज कितना करता है। फर्स्ट एग्जांपल दूं, जैसे जो पुराने 1 साल पहले जो वेरिएंट थे वो बिल्कुल डिफरेंट थे। अब जो वेरिएंट आया है B117 और जो अब ये जो नया वेरिएंट है, इंडियन वेरिएंट है, वो है B1617। सबसे ख़तरनाक वेरिएंट है जिसमें आपको यही नहीं पता चलता 4 दिन तक कि मेरे साथ अंदर लंग में हो क्या रहा है। आप आराम से बैठें, 4-5 दिन बाद सडनली जो है ड्रॉप करेंगे और ऑक्सीजन पे चले जाएंगे। फिर वो ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन नहीं होती है, क्योंकि वो 20 लीटर्स आपको लेना बहुत मुश्किल काम है। सडनली आप कहाँ ढूंढने जाएंगे? सडनली रात के 12 बजे आपको ऑक्सीजन, बहुत ब्लैकमेलिंग है, बहुत ब्लैकमेलिंग है, नो डाउट। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हॉस्पिटल में हमने 1.5 साल अभी तक स्टिल हम फ्री ऑफ कॉस्ट PCR टेस्ट कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव डन लाखों के हिसाब से टेस्ट किए हैं, फ्री ऑफ टेस्ट, हुकूमत सिंध की कोलैबोरेशन के साथ। स्टिल आई हैव अप्लाइड फॉर वैक्सीन सेंटर कि मेरे हॉस्पिटल में वैक्सीन सेंटर बने और हम फ्री वैक्सीन दें और वैक्सीन हम फ्री करें कि लोगों को लाइन से बचाएं, SOPs का ध्यान रखें और करें और उस चीज़ से बचें। सेकेंडली, मैंने कम से कम 150 से 200 पेशेंट ऐसे घर पे ट्रीट करवाए हैं कि जिनको हमने ऑक्सीजन सप्लाई करवाई विद मिनिमल चार्जेस, स्टाफ अरेंज करवाया लड़ झगड़ के मिनिमल चार्जेस पे, लोगों के घर तक जो रेमडेसिविर है या स्टेरॉइड्स हैं वो पहुँचवाए विद द कंपनी की हेल्प से कि उसी रेट पे मिले जो ब्लैकमेलिंग ना हो। इस तरह के सेंटर्स तो इतने नहीं होंगे जिस तरह की आप बात कर रहे हैं, लोगों को रिलीफ देने वाला, लोगों को तकलीफ देने वाला सिस्टम बहुत ज़्यादा है। मैं कैसे सजाद साहब को एक मीटिंग अटेंड करनी है, मुझे मालूम है बहुत ज़रूरी मीटिंग है, मैं उनसे एक सवाल का जवाब चाहता हूँ कि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने बहुत काम किया है, जाने भी दिए डॉक्टर्स ने, पैरामेडिकल स्टाफ ने। डॉक्टर साहब, ये जो ब्लैकमेलिंग है, अद्वियात ना मिलना, ऑक्सीजन ना मिलना, रेट्स बढ़ जाना, और इतना बुरा हाल हो जाता है कि उस वक्त जिस वक्त पेशेंट है उसकी फैमिली दरबदर हो रही होती है, डॉक्टर्स परेशान होते हैं, मार्केट के अंदर कीमतें बढ़ती हैं, नहीं मिलती हैं, बड़े बड़े मेडिकल स्टोर्स जो हैं वो लॉक करके बैठे हुए हैं। इसके ऊपर क्या करना चाहिए सर? इसके ऊपर आपका इदारा सबसे बड़ा इदारा है डॉक्टर्स का, इसके ऊपर क्या होना चाहिए? देखिए, ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि पाकिस्तान के अंदर इसकी मैं मिसाल रमज़ान का देता हूँ कि रमज़ान जब आता है हर चीज़ों की कीमत बढ़ जाती है और लोग ये कहते हैं कि यही महीना होता है हमें कमाने का। मुझे नहीं पता कि कमाने का या लूटने का, यही एक महीना होता है मुसलमानों को तंग करने का। इसी तरह से मैं समझता हूँ कि मैंने देखा कि जैसे ही कोविड आया और हमने डिमांड करना शुरू किया कि लोग जो है वो मास्क लगाएं और सैनिटाइज करें, अपने हाथ को बार बार धोएं, अगर वो ना पानी और साबुन ना मुहैया हो तो आप सैनिटाइज करें जी। कुछ अरसे के बाद पता चला कि जी मास्क की कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ गई, मास्क मार्केट में नहीं मिल रहा है, लोग इधर उधर भाग रहे हैं, डॉक्टर हजरात कह रहे हैं मास्क लगाओ और मास्क अवेलेबल नहीं है। फिर पता चला सैनिटाइजर की कीमत इतनी ज़्यादा हो गई कि लोग बेचारे मजबूर होके महंगी कीमतों में फिर लिया। फिर आपने देखा कि ऑक्सीजन की एक टेलीविजन पे बात चली कि ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों ने पूरा सिलेंडर अपने घर रख लिया। दवाइयों की बात आई, हमने बार बार कहा कि खुदारा दवाइयों के नाम ना लिए जाएं टेलीविजन पे, फिर भी नाम लिए गए। डॉक्टर साहब, करना क्या चाहिए? आप तो मुसलसल कहते रहे करना क्या चाहिए? हुकूमत को कुछ कोई घंटा, कोई डंडा, कोई चीज तो हो रिट कायम करने वाली। मसला सारा ये है कि सबसे पहले मसला सिर्फ ये है फैसल कि हमारे यहाँ कानून की बालादस्ती है नहीं।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।